हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी हमारा डेट फिक्स हो चुका है। 13 दिसंबर एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगी। तो ये न्यू बुक है फ्रेंड्स, कल ही अपडेटेड होकर के आया है। तो ये जुलाई 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का है, जिसमें जितने भी बिहार में जो करंट अफेयर है ना, जो और बिहार में बीपीएससी, बीएसएससी, बीपी ट्रिपल एससी करके जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं, बीपीएससी टीचर, तो सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें 2 वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें एक वीडियो में फटाफट 100.com है, पूरा एक ही वीडियो में आ गया 100 क्वेश्चन, और एक वीडियो और मैं अपलोड कर दी हूँ जो कुछ 18 या 20 मिनट का है, तो जाकर के आप देख लेंगे। और इसी तरीके से छोटा छोटा करके हम लोग वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे 3 से 4 दिन में ये पूरा मैं वीडियो पूरा बुक ही करवा दूंगी। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा देंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बिहार लघु उद्यमी योजना। इसका स्रोत क्या है? तो IPRD बिहार। इसमें क्या है? तो जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं, और इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार लघु उद्यमी योजना क्यों लाई गई है? तो बेरोजगारी में कमी लाने के लिए। योजना का उद्घाटन कब हुआ है? तो 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है, क्योंकि अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि अभी करंट अफेयर आपको वन लाइनर नहीं पूछता है, इसमें थोड़ी डिटेल्स में पूछती है, क्योंकि 68 और 69 में से पैटर्न चेंज हो गया है। तो अभी हम लोग करंट जो भी पढ़ेंगे ना, उसमें थोड़ी डिटेल्स जरूर पढ़ेंगे, मतलब दिमाग में रखेंगे, ताकि अगर आपको एग्जाम में आए तो फिर आप कंफ्यूज नहीं हो। महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें, योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए और 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। और यह राशि कितनी किस्तों में दिया जाएगा फ्रेंड्स? तो ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। इसमें पहले किस्त में आपको दे दिया जाएगा 25%, फिर दूसरे किस्त में 50, फिर 25, इस तरीके से 25-50-25 करके 3 किस्तों में दे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो 2 लाख रुपये। नेक्स्ट है, केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिहार का है, बिहार उद्यमी योजना है, तो सिर्फ बिहार के जो निवासी हैं उनको ये फायदा होगा। और आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र कितनी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये भी आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में मिल जाएगा कि जो बिहार लघु उद्यमी योजना है ना, उसमें किसको किसको मिल सकता है। तो उसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष के जो बीच में रहेंगे ना, उन्हीं को मिलेगा। ये नहीं क्योंकि 60 वर्ष में रिटायर होते हैं, तो ऐसे दिमाग में आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा 18 वर्ष से 50 वर्ष के लिए। और लाभुक की पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? तो ये 6000 प्रति माह रुपये से कम होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नीतीश डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसमें स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और ये दैनिक भास्कर का इसका स्रोत है। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना, कौन किया है? तो IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नीतीश नामक एक उपकरण का पेश किया है। नीतीश का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नीतीश हमारे मुख्यमंत्री जी है, तो ये सब मत सोचिएगा। नीतीश का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है शॉर्ट फॉर्म जो है ना, उसको फुल फॉर्म में निकालने के लिए दे दीजिएगा। मॉक टेस्ट में आपको मिल ही गया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नीति आयोग जब भी हुआ था ना, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य विशेषता क्या होगी इसकी? तो यह एक पेंडेंट के आकार का होगा फ्रेंड्स, और जो अपने उपभोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। नेक्स्ट है, यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव, शीतलहरों के बारे में सचेत करेगा। तो इसका मतलब है कि मानसून के बारे में सचेत करेगा, ध्यान रखिएगा। नोट में क्या दिया है? तो भूकंप और सुनामी के लिए ये नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। भूकंप और सुनामी तो बताकर नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में वो नहीं बताया, क्योंकि ये मानसून का रिलेटेड है। नेक्स्ट है, यह किसी भी घटना से पहले जो उपयोग करेंगे ना, उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा, और जब तक ये बजते रहेगा, जब तक क्या है जो
उपभोगकर्ता है ना वो बंद ना कर दे। तो ध्यान रखेंगे इसका उपकरण का 3 अलर्ट होगा। पहला अलर्ट में क्या है, तो यह वायरल मैसेज वॉइस मैसेज भेजेगा। क्या करेगा, तो वॉइस मैसेज भेजेगा। दूसरा है इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा और डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता है। ध्यान रखेंगे। और इस डिवाइस का शरीर की गर्मी से ही चार्ज होगा, तो इसको बाहर कहीं पे जैसे मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं तो उससे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो पेंडेंट पहनेंगे ना उनकी गर्मी से ही ये चार्ज हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। इसमें इसका स्रोत क्या है, तो IPRD बिहार। इसमें है राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दे दिया है और ये अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना है। इसमें वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिहार के 6 जिले, कौन से 6 जिले, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए क्या है, तो PM ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसें अधिग्रहण की मंजूरी की गई है। तो ये 4 जगह का नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स। हो सकता है ये पूछते कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कहाँ पे नहीं हुआ है, तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में हो रहा है। नेक्स्ट है मिशन क्या है इसका, तो 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इसका लक्ष्य क्या है, तो यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में 15% इलेक्ट्रिक वाहन होनी चाहिए, इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है पहले 10,000 वाहनों के लिए क्या मिलेगा, तो 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये के प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जनजाति के लिए 10,000 रुपये खरीद प्रोत्साहन दी जाएगी। दूसरा में यात्री और माल वाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया मोटर वाहनों और मोटर वाहन कर में कितना देगा, तो कर में 50% की छूट दिया जाएगा किसमें, 3 पहिया में। नेक्स्ट पहले जो 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक के 4 पहिए वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि की, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 15,000 नहीं है फ्रेंड्स, ये 1,50,000 है ना, हाँ, रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्या कि इस भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों, बस और माल वाहन पर मोटर वाहन का कर कितना है, तो 75% की छूट दी जाएगी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आपको बता दें फ्रेंड्स कि एडुटेरिया का ना करेंट कॉन्सेप्ट आता था जिसमें जनवरी टू जुलाई तक आया है, उसमें बहुत ज़्यादा मांग था। मैंने पूरा ही वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हूँ, तो वो बहुत फ्रेंड्स मांग रहे थे कि और आगे नेक्स्ट भी दीजिए। मैं बोलते बोलते थक गई कि अब नहीं आता है। तो फ्रेंड्स ये अब आप ये करंट अफेयर दोनों कर लीजिए। एक नेशनल का ईयरली करंट अफेयर आया है एडुटेरिया का और बिहार का भी आएगा, तो दोनों कर लीजिएगा तो आपका कवर हो जाएगा। और कोई ना कोई दो या 3 क्लासेस का लेके चलेंगे फ्रेंड्स करंट अफेयर। नेक्स्ट, सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक देय होगा। नेक्स्ट है बिहार IT सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। इसमें है, इसका भी स्रोत क्या है, तो IPRD बिहार। पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो बिहार सरकार ने IT और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह नीति तैयार की है। अगले 5 वर्षों तक लागू होगा। कितने, तो 5 वर्षों तक लागू होगा। क्या, तो बिहार IT सूचना और प्रौद्योगिकी नीति 2024। इस नीति के प्रावधान क्या क्या हैं, तो नई IT पॉलिसी के अंतर्गत IT क्षेत्र के कार्यरत कंपनी निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 10 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो ब्याज ब्याज सरकार के लिए ब्याज दर कितना होगा, तो ये 10% या सावधिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर को भी कम ही होगी। नेक्स्ट है, इस सरकार की कुल सीमा कितनी होगी, तो 50 इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपए से भी कम होगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी और 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। 30 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी की जाएगी। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं, इतना तो नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, लेकिन हाँ आप पढ़े रहेंगे, आपके दिमाग में ये सब रहेगा तो हो सकता है उस टाइम क्लिक हो जाता है। और हम लोग कभी कभी तुक्का लगाते हैं ना, तो वो तुक्का काम आता है जब तक आपको पढ़ा नहीं रहेगा। तो ठीक है, ये ध्यान में रहेगा कहीं न कहीं। नेक्स्ट है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। इसमें बिहार विधानसभा का स्रोत है, तो ये पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बिहार विधानसभा से ही आया है। तो पहला है यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा और इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों का पर शिकंजा कसा जाएगा। इसमें मुख्य विशेषता क्या है, तो यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना पुलिस निरीक्षण के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी या जब्ती करने की शक्ति नहीं होगी। ऐसा अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को जब्त की गई किसी भी संपत्ति के निपटाने के लिए रिपोर्ट करेगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय परिवर्तन अधिनियम 2024। इसमें ये भी क्या है, तो विधानसभा द्वारा किया गया है, बिहार विधानसभा द्वारा इसका स्रोत है। तो ये जान लेते हैं फ्रेंड्स। राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। यहाँ है यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुँच प्रदान करना ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाया जा सके। आतंकी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारण पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार या अधिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करना। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशक को पालन नहीं करेगा। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफॉल्टर के लिए, बाद में महीनों के लिए कितना हो जाएगा, तो 25,000 रुपये हो जाएगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इतना ये खास नहीं है फ्रेंड्स, एग्जाम में इतना पूछेगा नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो आप एक बार ध्यान से बस पढ़ा रखें और जो इम्पोर्टेंट होगा उसका आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट बिहार नई पर्यटन नीति 2024। इसका देख लेते हैं स्रोत क्या है, तो स्रोत है IPRD बिहार। स्रोत देख लेते हैं और इसमें क्या क्या है वो देख लेंगे, है ना। तो प्रमुख प्रावधान है इसमें। हाँ, यह नीति का उद्देश्य राज्य विश्व स्तरीय पर्यटन आधारभूत संरचना का निर्माण करना है इस नीति के तहत। और इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, तो 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए तक होगा। नेक्स्ट है 50 करोड़ रुपए तक के निवेश में 25% का अनुदान और अधिकतम सीमा कितनी होगी, तो 10 करोड़ तक होगा। और 50 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश में 25% का अनुदान होगा और अधिकतम 25 करोड़ होगा। नेक्स्ट न्यूनतम कितना है, तो न्यूनतम 25 लाख रुपए के निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ किया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागी कार्यबल का विकास करना है। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर व पर्यटक गाइडों को रोजगार देने का भी अनुमान देने का व्यवस्था की गई है। खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है वो।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसको स्टार मार्क कर देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं स्टार मार्क कर दूंगी, लेकिन हाँ सब में पढ़ जरूर दूंगी, क्या पता कौन सा एग्जाम में पूछ दे, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे बिहार में। नेक्स्ट है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार राज्य के बेरोजगार युवतियों के मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने व उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा किसके लिए, तो बेरोजगार युवा युवतियों के लिए, मतलब लड़का लड़कियों के लिए। नेक्स्ट है इसमें अंतर्गत योजना में शामिल क्या क्या होगा। तो पहला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, चौथा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, पांचवा है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसमें क्या क्या हरता है, क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, तो ये देख लेते हैं। तो आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि बिहार का ये मतलब स्टेट का योजना है तो स्टेट का ही होना चाहिए। कम से कम 10+2 मतलब 10+2 या इंटरमीडिएट में होना चाहिए, या फिर ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कम से कम समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब कम से कम 12th होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आयु सीमा 18 से 50 वर्ष का होना चाहिए, और इसका प्रोपराइटर शिप फर्म पार्टनरशिप फर्म LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, और इसका इकाई क्या हो, तो उसका है, और आवेदन अपने जिला में ही परियोजना स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय सहायता क्या मिलेगी बिहार में। तो आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना और संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। जिसमें जो जेंट्स लोग होंगे, जो युवा हैं, युवा उद्यमी के मामले में 1% का ब्याज देना पड़ेगा, और जो महिला है उसको नहीं देनी पड़ेगी, ग्रुप में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है क्या, तो यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, देख लिए हैं कि क्या क्या उसमें था, उसी का यहाँ पे थोड़ी सी छोटा फॉर्म लिया हुआ है। नेक्स्ट है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023, इसका भी स्रोत है IPRD बिहार। पढ़ लेते हैं इसमें क्या चीज़ बोल रहा है। तो बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की बुनियादी सुविधाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति जारी किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, नीति में क्या क्या है, तो इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन क्या क्या दिया गया है। तो पूंजी निवेश अनुदान, इसमें स्थायी पूंजी निवेश का 20% अधिकतम कितनी होगी, तो 25 करोड़। ब्याज अनुदान ऋण है कितनी, तो ऋण है 10% या वास्तविक ब्याज दर, और अधिकतम 60 करोड़ रुपए। और बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन दिए जाएंगे। नेक्स्ट ध्यान रख लीजिएगा, ये करोड़ की ऐसी बातें करते हैं फ्रेंड्स की क्या ही बताएं, है ना। इस नीति का उद्देश्य राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षण बनाना है, और लॉजिस्टिक बुनियाद ढांचे का उन्नयन और सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत क्या क्या होगी, ढांचा क्या क्या होगा इसके अंदर में, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, ग्रेड A वेयर हाउस। नेक्स्ट है कंटेनर फ्रेश स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क और कोल्ड चेन सुविधा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 2005 से 2006 से भारत में बहुआयामी गरीबी पर एक चर्चा पत्र है। ये क्या है, इसके बारे में जान लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्रोत नीति आयोग है तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक पर्चा पत्र जारी किया जा रहा है। तो ये नीति आयोग की तो स्थापना 2015 में हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन ये 2005 से 6 में जो बहुआयामी गरीबी शीर्षक पे एक चर्चा पत्र है, तो ये ध्यान रखिएगा। यह पेपर नीति आयोग ने UNDP के सहयोग से तैयार किया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि नीति आयोग ने किसके सहयोग से तैयार किया है, तो ये पर्चा पत्र UNDP के सहयोग से तैयार किया है। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 जो 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो 19-20 के आंकड़ों को प्रयोग किया गया है।
इस पेपर के अनुसार बिहार प्रदर्शन और स्थिति क्या है, ये जान लेते हैं। तो बिहार में 3.77 करोड़ लोग, इम्पोर्टेंट, ये डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3.77 करोड़ बहुआमी गरीबी से बाहर आए हैं, जो पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो अभी बहुआमी गरीबी से सबसे ज़्यादा यूपी निकला है फ्रेंड्स, उसके बाद बिहार निकला है और उसके बाद मध्य प्रदेश एमपी निकला है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बिहार में कितना है, तो बिहार में 3.44 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और बिहार के ये थोड़ा सा हटा देते हैं। बिहार के हेड काउंट अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट का दर्ज किया गया है। तो हेड काउंट अनुपात में कितना, तो सबसे बड़ी गिरावट का दर्ज किया गया है। बिहार हेड काउंट अनुपात कितनी है, तो ये देख लेते हैं। तो 2005-06 में कितनी थे, तो 78.28 और 2015-16 में 51.89, 2019-20 में 33.76 और 2022-23 में अनुमानित कितना है, तो 26.59 है, ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड। एडिटोरियल कंटेंट कॉन्सेप्ट जो आता था ना, जिसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसी का ये सब उसमें भी ये सब अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो हर जो वीक था ना उसमें किया हुआ, इसमें एक ही में आपका आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पिछले वर्षों में 2.25 करोड़ लोग बहुआमी गरीबी से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में कितने आए हैं, तो 3.34% उत्तर प्रदेश में आए हैं, और के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो बिहार दूसरा बड़ा सबसे आंकड़ा है, तो इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या अनुपात का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या अनुपात का अर्थ क्या होता है, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का अनुपात ही जनसंख्या अनुपात होता है। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी रिपोर्ट 2023 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। तो नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आधार पर तैयार किया गया है। यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि नीति आयोग द्वारा बहुआमी गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में, पिछले कितनी, तो 9 वर्षों में जो 2013-14 से 22-23 में 3.77 करोड़ लोग बाहर आए हैं। तो ये चीज़ अभी हम लोग जस्ट देख लिए हैं फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने देख लिए हैं पहले ही, इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर चीज़ में इसको इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2013-14 में कितना हुआ था, तो वर्ष 2013 में 56.34 आबादी, जबकि 2022-23 में का प्रतिशत कितनी कम हो गई है, तो कम हो गई है 26.59, जो अभी हमने जस्ट देख लिया है फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। अभी हम लोग जस्ट देख लेते हैं, हाँ देखिए यही हम लोग देख लिए, तो वही यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा गरीब घटने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद बिहार थर्ड में है मध्य प्रदेश और फोर्थ में है राजस्थान। सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कमी आई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के लिए, कि पूछ लेगा कि जो बहुआमी गरीबी सूचकांक आया है ना, उसमें सबसे तेजी से गरीबी कहाँ पे कम हुई है, तो पूर्वी चंपारण और शिवहर में, दोनों साथ में ही है, पास में ही है। यहाँ पे जैसे बिहार में अगर मैप बनाएंगे ना, तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे पूर्वी चंपारण, यहीं पे छोटा सा जगह पे शिवहर है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इसमें ना हमारा 23 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो हम ना इस वीडियो को ना छोटा ही रखेंगे, ताकि ना पढ़ने में थोड़ा बर्डन ना हो। और एक जैसे अभी हम लोग नाश्ता वास्ता करिए, ब्रेकफास्ट किए, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो कान में ईयरफोन लगाएं और हम लोग पूरा वीडियो सुन लिए, तो इतना ठीक होता है। और ज़्यादा रहता है तो फिर बर्डन हो जाता है, कि टाइम निकाल के बैठना पड़ता है, कि हाँ 2 घंटे का वीडियो है या 1 घंटे का वीडियो है, तो मुझे इतना टाइम भी फिक्स करना है। तो बस इतना, इस वीडियो को इतना ही तक रखेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा देंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।